नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री महाकाल। मंत्र शक्ति चैनल में आप लोग का स्वागत है मेरे भाइयों। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं अमरोहा वाले मीरा बाबा और जैनखा बाबा की साधना, जो कि बहुत ही पावरफुल और शक्तिशाली साधना है। जो मेरे प्यारे भाई साधक लोग, मित्र लोग, सेवादार हैं, जिनके घर में किसी प्रकार की समस्या है, भूत की, प्रेत की, जिंद की, जिन्नात की, हवीस की, खबीस की, डाकने की, साकने की, किए की, कराए की, जादू की, टोने की, टोटके की, किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की साधना या सिद्धि सीखनी है तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में हमारा नंबर रहता है और आप जाके वहां पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे भाइयों, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि वीडियो को जरा भी स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें, ताकि आप पूरा विधि और विधान अच्छे से समझ सकें, कोई भी चीज मिस ना कर सकें। तो जो मीरा बाबा और जैनखा बाबा की साधना मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं, ये बहुत ही पावरफुल और शक्तिशाली साधना है। एक चमत्कारिक साधना, जिसका निर्णय आप 2 दिन साधना करके आप इसका तजुर्बा ले सकते हैं। ठीक है, इसका जो पूरा विधि विधान रहेगा वो कैसे रहेगा, पूरा वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। सिर्फ वीडियो को आप लोगों से ध्यान से देखना है, वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना है। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से लोग साधनाएं कर करके परेशान हो गए हैं, किसी के दर्शन नहीं हो रहे हैं, शक्ति नहीं आ रही है। तो मेरे भाइयों, एक बार इस साधना को आप करके देख सकते हैं। आपको 2 से 3 दिन के अंदर अंदर इसका रिजल्ट दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रहे मेरे भाइयों, मीरा बाबा और जैनखा बाबा दोनों मामा भांजे होते हैं। साधना एक और शक्ति 2 प्राप्त आपको होंगी। ठीक है, एक साधना से आपको 2 शक्ति प्राप्त होंगी, जो कि मामा भांजे की रहेंगी, मीरा बाबा और जैनखा बाबा। तो ध्यान रहे मेरे भाइयों, ऐसी ऐसी वीडियो मैं आपके लिए इसलिए लेकर आता हूं ताकि आपको हर चीज का ज्ञान हो सके। तो ध्यान रहे मेरे भाइयों, आपने देखा होगा जिन घरों में मीरा बाबा पूछते हैं, कुछ रूप में ये मोमडनी शक्ति है, कहीं पे कुल देवता के रूप में पूछते हैं, बड़ी बड़ी यहाँ पे जाते लगाई जाती हैं, बड़े बड़े भोग लगाए जाते हैं अमरोहा खेड़े में और तुम्हारे जलेसर सरकार में। इनके बहुत बड़े बड़े पवित्र स्थान दिए गए हैं। तो जो मेरे प्यारे भाई साधक लोग, मित्र लोग, सेवादार लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए कि आपको किस प्रकार का मंत्र चाहिए। और मेरे भाइयों, आप वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए। मेरे पास कई दिन से कॉल आ रही है, गुरुजी मीरा बाबा की वीडियो डालिए, गुरुजी मीरा बाबा की वीडियो डालिए। तो मेरे भाइयों, उसी विषय में मैं आज आपके लिए मीरा बाबा की साधना लेके आऊं, जो कि बहुत पावरफुल साधना है। आप लोग को पता है, एक नहीं 2 बार मैं मंत्र को बोलता हूं ताकि आप लोगों के अच्छे से समझ में आ जाए। तो ध्यान रहे मेरे भाइयों, मैं मीरा बाबा का जो मंत्र, साधना, विधि, पूरा विधि विधान जो आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोगों को सिर्फ ध्यान से ही नहीं, नजरें आपकी हटनी नहीं चाहिए, ताकि आप मीरा बाबा को अच्छे से समझ सकें और अच्छे से उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। ये ध्यान रहे मेरे बेटाओ, मेरे भाइयों, की आप लोगों को जो करनी है साधना, जो करनी है बिना गुरु के नहीं करनी है। यह सारी विधि मैं आप लोग को लास्ट में बताऊंगा, क्या भोग प्रसाद रहेगा, कैसे कैसे इनकी साधना आपको करनी है, किस प्रकार से आपको साधना करनी है। तो ध्यान रहे, मैं पहले आप लोगों को मंत्र बताऊंगा मीरा बाबा के विषय में। आपने देखा होगा, मीरा बाबा अगर किसी के घर में बिचल गए तो मेरे भाइयों, उस घर को जल्दी से सुधारा कोई आदमी नहीं मिलता है। अगर मीरा बाबा किसी पे राजी हो गए तो मेरे भाइयों, उस घर को बुलंदियों पे, ऊंचाइयों पे पहुंचा देते हैं। जो आपकी पुश्तैनी से पुश्तैनी, यानी कि जितनी भी खानदानी से खानदानी जो गरीबी आपके घर में चलती आती है, अगर मीरा बाबा उस घर में एक बार अच्छे रूप से, शांत रूप से और अपने मन सुख से बैठ गए तो मेरे भाइयों, पीढ़ियों दर पुरानी गरीबी जो चलती जा रही है, वो सेकंडों में, क्या महीने भर में आपके घर में से वो गरीबी निकाल देंगे। वो शक्ति मीरा बाबा की होती है और जैनखा बाबा की होती है। तो ध्यान रहे, उस मंत्र को मैं आज आपके लिए बताने के लिए जाऊंगा। उन शक्तियों को कैसे प्रवेश करना है, कैसे प्रसन्न करना है, कैसे उन्हें अपने पास बात करनी है उनसे, सारा कुछ मैं आज इस वीडियो में पूरा कुछ समेट के आपके सामने लेके आया हूं। तो मेरे भाइयों, मैं अब आपके लिए मंत्र बताने के लिए जा रहा हूं। ध्यान रहे, बड़े ही ध्यान से वीडियो को सुनना, देखना और समझना है, ताकि आप कोई चीज मिस ना कर सके।
मैं मंत्र बताऊंगा, मंत्र को एक नहीं 2 बार बताऊंगा, सिर्फ आप लोग को अच्छे समझना है। स्क्रीनशॉट वाले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपको पता है मंत्र आराम आराम से बोला जाता है तो मिस्टेक हो जाती है, मंत्र जो है स्पीड से बोला जाता है, इसलिए मंत्र को एक एक नहीं एक एक शब्द में मैं आपके लिए बोलूंगा, सिर्फ आप लोग को ध्यान से सुनना है, ठीक है। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है कि आप लोग विधि विधान जरूर देखें, क्योंकि बिना विधि विधान के कोई मंत्र काम नहीं करता है। कैसे इसकी साधना करनी है, कैसे इसकी सिद्धि प्राप्त करनी है, सारा कुछ इसमें आप लोग को बताया जा रहा है। पहले मैं अब आप लोगों को मंत्र बता रहा हूं। मंत्र बताने से पहले जिस किसी भाई ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब आप लोग पहले मंत्र को सुन लीजिए, ध्यान पूर्वक मंत्र को आप लोग को सुनना है, एक नहीं 2 बार मैं मंत्र को आप लोग को बताऊंगा। सुनिए मंत्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काठ का घोड़ा लोहे का जिन, जिस पर बैठे जैन का वीर, पीला लड्डू लौंग सुपारी, जैन का वीर की चले सवारी। दाएं हाथ तलवार बाएं हाथ जंजीर, जिस पर खेले जैन का वीर, पेट में घुसता जाए काट छाट करता जाए, पुरानी चौकी काटता जाए अपनी चौकी बिठाता जाए। दुहाई अमरोहा खेड़े की, दुहाई कमाल खां सैयद की, आओ जैन का वीर, दुहाई गुरु उस्ताद की। यह मंत्र है। अगर किसी के समझ में नहीं आया है, ध्यान दें, अगर किसी के समझ में नहीं आया है तो एक बार इस वक्त मैं एक एक शब्द आपके लिए बोल रहा हूं, ध्यान से आप लोग सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काठ का घोड़ा लोहे का जिन, जिस पर बैठे जैन खावीर, पीला लड्डू लौंग सुपारी, जैन खावीर की चले सवारी। दाएं हाथ तलवार बाएं हाथ जंजीर, जिस पर खेले जैन खावीर, पेट में घुसता जाए काट छाट करता जाए, पुरानी चौकी काटता जाए अपनी चौकी बिठाता जाए। दुहाई अमरोहा खेड़े की, दुहाई कमाल का सैयद की, आओ जैन खावीर, दुहाई गुरु उस्ताद की। यह मंत्र है। किसी ने अगर ध्यान से नहीं सुना है तो पीछे से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मंत्र में ही बहुत शक्ति होती है। तो ध्यान रहे मेरे भाइयों। अब आती है इसकी साधना विधि। साधना विधि बहुत है। इस वक्त आपकी नजरें हटनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप मंत्र का तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन अब आपकी नजरें नहीं हटनी चाहिए, क्योंकि अब कोई चीज आपको लिख के नहीं आएगी, सिर्फ मैं मुख से ही आपको बताने जा रहा हूं। अब बात आती है, बिल्कुल भी वीडियो पे से नजरें आपकी हटनी नहीं चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग ध्यान रखें कि आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप मुझसे संपर्क जरूर करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है। अगर किसी प्रकार की साधना सिद्धि करनी है तो वो भी संपर्क हमसे कर सकते हैं। इसकी जो साधना विधि रहेगी मेरे भाइयों, वो रहेगी आपकी 41 दिन की साधना, ठीक है। 41 दिन की साधना रहेगी। आप लोगों को इस्तंजा से पाक रहना है। अगर आप इस्तंजा से पाक नहीं रह सकते हैं, तो आप नहीं जानते हैं, तो आप अपने किसी मोमडन गुरु से या किसी एक मोमडन भाई से, मुस्लिम भाई से आप इस्तंजा से पाक कैसे रह जाता है वो आपको बता देंगे, ठीक है। तो ध्यान रहे मेरे भाइयों, आप लोगों को जब मीरा बाबा की साधना में आप लोग बैठेंगे तो आपको एक शक्ति के बदले 2 शक्ति होंगी। तो इसीलिए आपको या तो देसी अच्छा वाला देसी घी होना चाहिए, या फिर आपको सरसों के तेल की एक चिराग बनाना है, जिसका 2 बत्ती वाला चिराग होता है, ठीक है। 2 बत्ती वाला चिराग आप लोग को बनाना है, और उन दोनों बत्तियों का जो चिराग का मुख रहेगा, एक का पश्चिम की तरफ को रहेगा, एक का उत्तर की तरफ को रहेगा, ठीक है। एक का पश्चिम की तरफ को, एक का उत्तर की तरफ को। तो ध्यान रहे, यह दोनों शक्ति आपके आमने सामने खेड़े में होती हैं, जैसे कि अमरोहा खेड़े में है, जलेसर में है, आमने सामने ये दोनों रहते हैं। एक सामने मीरा बाबा रहते हैं, एक के सामने जैन खा बाबा रहते हैं। उसी हिसाब से आपको एक साधना में, एक मंत्र में 2 शक्ति प्राप्त होंगी। तो आपको 2 बत्ती वाला एक चिराग आपको बनाकर अपने सामने रखना है, ठीक है। और मेरे भाइयों, भोग में आपको क्या रखना है? एक लड्डू बूंदी वाला, 2 लड्डू बूंदी वाले, लौंग, सुपारी, पान, ये सब चीज आपको रखनी है। अपने गुरु से इसका भोग पूछ सकते हैं, क्योंकि मीरा बाबा के भोग अनेकों लगते हैं। मांस का भी भोग लगता है,
मुर्गे का भी भोग लगता है, बकरे का भी भोग लगता है, मीठे का भी भोग लगता है। तो ये जो चीज तय करेंगे, ये चीज तय करेंगे आपके गुरु। ठीक है, हमने एक छोटा सा भोग बताया है, लौंग सुपारी पान लड्डू। ठीक है, लौंग सुपारी पान लड्डू ये भोग में रहेगा। ये हमने एक छोटा सा भोग बताया। बाकी का भोग ये नहीं करें कि गुरुजी ने या यूट्यूब से यही आपको भोग मिला है, तो ध्यान रहे जो आपके गुरु भोग बताएंगे उस भोग को आपको लगाना है। ठीक है, तो ध्यान रहे मेरे भाइयों, आप लोगों को साधना काल में बाल ब्रह्मचारी का पालन अवश्य करना है। ठीक है, बाल ब्रह्मचारी का पालन अवश्य करना है। और मेरे भाइयों, आप लोगों को रात के 9:30 यानी 9 बजे के बाद में यह साधना स्टार्ट करनी होगी। ठीक है, ध्यान रहे मेरे भाइयों, 9 बजे के बाद में यह साधना स्टार्ट करनी होगी। और मेरे भाइयों, बुधवार या शुक्रवार से यह साधना स्टार्ट होगी, ना कि ये बृहस्पतिवार से स्टार्ट होगी। यह जो साधना स्टार्ट होगी यह होगी बुधवार या शुक्रवार से स्टार्ट साधना। ध्यान रहे मेरे भाइयों, अगर आपको इनकी शक्ति प्रचंड करनी है, साधना करनी है, तो आपको लाइफ टाइम के लिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं, लाइफ टाइम के लिए आपको मदिरा को त्याग करना होगा। ठीक है, ये इसका लूज पॉइंट है। मदिरा यानी कि दारू आपको बिल्कुल भी नहीं छूनी है। और आप लोगों को व्हाइट कपड़े, ध्यान रहे, बिल्कुल व्हाइट कपड़े आपको पहनने हैं। ठीक है, अपने सर पे एक पगड़ी लगनी है, टोपी लगानी है, कुछ भी आप समझ सकते हैं, या फिर कपड़े बांध सकते हैं। बिल्कुल व्हाइट कपड़े साफ सुथरे पहनकर, बिल्कुल साफ सुथरे पहनकर, इत्र वगैरह लगाकर यह बैठना है। ऐसे ही एक चौकी अपने सामने रखकर बैठनी है। ठीक है, आपके लिए जैसे कि वहां पे एक सफेद चौकी आपने बिछा दी, वहां पे उसका गुलाब, इत्र, इसका भोग, सारा कुछ वहां पे रखना है, ताकि जिसके सामने आपके सामने मीरा बाबा आएंगे, घोड़े पर आएंगे, सफेद कपड़े पहनकर आएंगे, आपको 2 से 3 दिन के अंदर अंदर वो दिखने, उनका महसूस, आना जाना आपको दिखने लगेगा। ध्यान रहे, इनके साथ जिंद, जिन्नात, हवीस, खबीस, ये बहुत सारी शक्तियां होती हैं जो कि आपको डराने का कार्य करती हैं। ठीक है, ये ध्यान रहे, यह डराने का कार्य करती हैं, क्योंकि मीरा बाबा आने से पहले अपने दूतों को, जिंदों को, जिन्नातों को, हवीसों को, खबीसों को भेजते हैं साधना में विघ्न डालने के लिए। तो आपको किसी भी बात पर विश्वास, यानी कि किसी भी बात पर ध्यान ना देते हुए अपनी साधना में आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, इसमें ध्यान रहे, अपना सुरक्षा घेरा जरूर लगाना है। ये अपने गुरु से आप लोग को पूछना है, बिना सुरक्षा घेरे के ना बैठे, क्योंकि यह बहुत बड़ी शक्ति है और आप लोगों को जिन जिन्नात की दरियों से गुजरना पड़ेगा। तो यह मैं पहले ही आप लोग को बता देता हूं, बिना गुरु के बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस शक्ति साधना काल में जैसे कि पैड़ी दर पैड़ी आपको चढ़नी पड़ेंगी, 41 पैड़ी चढ़नी पड़ेंगी। तो उस 41 पैड़ी पे, हर एक पैड़ी पे, यानी कि 10 यानी कि 5 पैड़ी के बाद में हर एक पैड़ी पे एक शक्ति का सामना आपको करना पड़ेगा। पहले थोड़ी नॉर्मल, फिर थोड़ी नॉर्मल, फिर थोड़ी नॉर्मल, फिर थोड़ी नॉर्मल, उससे फिर हार्ड होती चली जाएंगी। तो आपको हर प्रकार की समस्या से इसको देखना है। सिर्फ आपको किसी चीज पर ध्यान ना देते हुए सिर्फ अपने साधना में ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत अजीब तरह की आवाज आपको आएंगी, अजीब तरह के आपको स्वप्न दिखाई देंगे। जितना भी आप इस चीज को ना ध्यान में रखते हुए सिर्फ मीरा बाबा और जैन खावा पर ध्यान रखेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी साधना प्रज्वल होगी। 41वें दिन घोड़े पर बैठकर मीरा बाबा आएंगे और बोलेंगे, बेटे बताओ, आपने मेरी सारी शिक्षाएं पार की हैं, आपने मुझे किस लिए याद करा। आप उनसे अपने वचन ले सकते हैं, उनको वशीकरण यानी कि वशीभूत अपने लिए कर सकते हैं, अपने वचनों में बांध सकते हैं और उनसे अपना मनचाहा कार्य करा सकते हैं। तो आपको जो आपकी गरीबी है वो आपके देखते देखते महीने, 2 महीने, 6 महीने में खत्म हो जाएगी, एक चमत्कार हो जाएगा। अगर आपको मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। किसी प्रकार की समस्या है तो आप मुझसे संपर्क जरूर करना है। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत है तो मुझसे संपर्क जरूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले और एक प्यारा सा कमेंट ना करना भूले। मिलता हूं मेरे भाइयों कल आप लोगों से एक नए मंत्र के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, जय श्री महाकाल, खुदा हाफिज।